सामान कहाँ है? यह वह सामान नहीं है जो मैं चाहता था। लेकिन साहब, हमारे इस छोटे से इलाके में व्यापार करने आए हैं, मेरे पास और कुछ नहीं है। इस तरह का जंगली सामान बहुत है। कुन भाई वाकई में बहुत प्यार करते हैं। जानते हैं कि मुझे बड़े लोगों की सेवा करना पसंद है। मैं अपनी जान नहीं बेचना चाहता, मैं अपनी किस्मत बदलना चाहता हूँ। मैं रेशम पहनना चाहता हूँ, गहने पहनना चाहता हूँ, बड़े घर में रहना चाहता हूँ। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं एक गरीब लड़की हूँ। भविष्य में तुम मुझे नहीं जानते। हम कभी एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहे। लेकिन लगता है किन साहब को जंगली खाना पसंद नहीं है। मेरी यह प्लेट कुन भाई के मुंह में जाने वाली है। किन साहब गुस्से में हैं, चलो हम चलते हैं। क्या किन साहब सामान जांचना चाहते हैं? मेरे जैसा सामान किन साहब को पसंद नहीं आएगा। दुर्भाग्य से इस जगह पर तुम्हारे जैसे अमीर और ताकतवर आदमी सिर्फ हमारे जैसे टूटे फूटे सामान को ही पा सकते हैं। और आज मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझे पाने नहीं दूंगा। क्या? तुम हर तरह से ऊपरी समाज में घुसना चाहते हो? यहां आकर मुझसे मिले। शर्मिंदा हो गए। और तुम जिस औरत को सोना चाहते थे लेकिन नहीं सो पाए, अब किसी भी आदमी के लिए सस्ती हो गई है। क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? तुम यह मत सोचो कि मुझे तुमसे अभी भी प्यार है। प्यार है या नहीं, मुझे नहीं पता। किन साहब मुझे बहुत पसंद करते हैं। चिंता मत करो, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो तुम चले जाओ। मैंने सोचा था कि उस झुग्गी को छोड़कर मैं एक बड़ा आदमी बन जाऊंगा, लेकिन मेरी जिंदगी भी दूसरों के नियंत्रण में है। सोंग परिवार की खोई हुई बेटी सोंग यान मेरी महान सेलो पांडुलिपि चुरा ली और उसका साथी था मेरा मंगेतर पेई यानचे, और मैं चोरी के नाम से कुख्यात होकर बेरहमी से सगाई तोड़ दी गई। सोंग परिवार से निकाल दिया गया, हाथ बर्बाद कर दिए गए। अब पियानो नहीं बजा सकता, गरीबी के गड्ढे में गिर गया। और भी गंदी और खतरनाक जगह। मैं सिर्फ अपने जन्म के कीचड़ से बाहर निकलना चाहता था। अगर किसी को चोट पहुंचाई है, क्यों? जीने का मन नहीं रहा। जिसके साथ जीवन बिताया, मैंने वह तुम्हें लौटा दिया। अगर फिर से मौका मिले, मास्टर ने उससे सगाई की सिर्फ छिपाने के लिए कि उसका बड़ी बेटी के साथ क्या चल रहा था। हाँ, अगर सोंग परिवार की प्रतिष्ठा के लिए नहीं तो बूढ़ी माताजी उसे कैसे अनुमति देती इतनी निचली पृष्ठभूमि वाली को। मैं वापस आ गया हूँ। पे यांचे सोंग्यान, इस जन्म में मैं तुम्हें कैसे चुकाऊंगा बदला। नहीं, मैं तुम्हारे साथ एक नया खेल खेलूंगा। इस जन्म में कैसे खेलें, नियम मैं बनाऊंगा। खेल शुरू।
युवती बॉडीगार्ड के कमरे में। दरवाजा खुला रखना बेहतर है। दरवाजा खुला है, कुछ चीजें करना मुश्किल है। क्या चीज? युवती का क्या मतलब है? तुम क्या सोचते हो? मैं सिर्फ एक बॉडीगार्ड हूं। युवती को परेशान नहीं करना चाहिए। तो कुछ और करें। तुम सोंग में बॉडीगार्ड बने मेरे लिए। तुम्हें एक मौका दूंगा। तुम मालिक हो। हम एक दुनिया के नहीं हैं। मैं सोंग में 3 साल से हूं। युवती कभी मुझे गौर से नहीं देखा, लेकिन अचानक मुझे मौका दे रही हो। मेरे साथ सोने का साहस है। तुम सोचते हो कि तुम सबसे ऊपर हो गए हो। तुम सिर्फ पेयांचे की मंगेतर हो और बॉडीगार्ड के साथ खेल रही हो। तुमने सोचा है पकड़े जाने पर क्या होगा? चाहे आत्मा को शोहरत के लिए बेच दो या शरीर को जीविका के लिए। मनुष्य का यह जीवन, कुछ बेचने के लिए तो इस जन्म में मैं खुद का मालिक होना चाहूंगा। पहली बार। फिर भी नहीं सोया। रुआनवेई, क्यों कप्तान को चोट लगी है? पेई साहब ने गलत कमरा पकड़ लिया होगा। छोटी मालकिन आमतौर पर आंगन में अभ्यास करते हैं। क्यों कप्तान को कैसे पता? मैं रुआनवेई को ढूंढ रहा हूं। तहखाने की ध्वनिरोधकता ठीक नहीं है। पूरे सोंग परिवार ने सुना कि पेई साहब छोटी मालकिन को ढूंढ रहे हैं। उनके कमरे में आग लग गई और तुम्हें पता नहीं। हम गार्ड केवल नियोक्ता की रक्षा करते हैं। आग बुझाना हमारा काम नहीं है। लेकिन मैंने हाल ही में सुना है कि यानिया संगीत समारोह की तैयारी कर रही है। उन्हें आपके साथ बहुत पसंद है। मेरा काम सिर्फ नियोक्ता की सुरक्षा है। ऊंची समाज के खेल नहीं खेलना है। पेई साहब को चिंता नहीं करनी क्यों चाहिए। कप्तान, आप बहुत मशहूर हो, लेकिन सबसे अच्छे गार्ड की भी कीमत सीमा होती है। क्यों कप्तान, क्या आप नहीं चाहते एक कदम से आसमान तक पहुंचना? औरतों के सहारे ऊपर चढ़ना मुझे घृणित लगता है। और देखो, मेरे आंखों में कोई आसमान नहीं है। मुझे पता है कि आसमान के बाहर और भी आसमान है। अंडरग्राउंड दुनिया में हेइसन आसमान है और तुम क्यों कप्तान बस एक छोटी मछली हो। हेइसन के पास शाओ परिवार की ताकत है और शाओ परिवार के पास पूरे जियांगनान है और सोंग परिवार शाओ परिवार से शादी के लिए जुड़ा हुआ है। क्यों कप्तान विकल्पों में से एक है। इतना घमंड मत करो। मैं आग नहीं खेलता, सिर्फ जान। ऐसा ही सोचा था। क्यों चियाओ? मैं नहीं चाहता कि तुम जान खेलो। यह तुम्हारे खेलने पर निर्भर करता है। मैं खेलूंगा। तुम कहाँ गए थे? ये क्यों जलाया? पूरा सोंग परिवार जल गया होता। ये शादी के लिए तुमने बनाई गई संगीत नहीं थी। तुमने कहा था कि ये पूरी तरह से सही है। कुछ भी पूरी तरह से सही नहीं है। मैं सोचता था, क्रिस्टल जूते पहनो तो राजकुमार के साथ
खुशहाल जीवन जीने वाली सिंड्रेला बन जाओगी। लेकिन क्या सोचा था कि एक दिन सिंड्रेला को सीढ़ियों से धकेल दिया जाएगा और उसके क्रिस्टल जूते टूट जाएंगे। मैंने सोंग परिवार को जलाने की नहीं सोची थी। तुम पुलिस को बुला सकते हो। मॉनिटरिंग का क्या हुआ? जैसे ही मैंने देखा कि छोटी मालकिन तुम्हारे कमरे में आई फट, मैंने मॉनिटरिंग बदल दी। वह अब कहाँ है? अरे तुम देखना चाहते हो? बेहतर होगा कि ना देखो। देखो, मैं तुम्हें डांटने नहीं जा रहा, मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूं। तुम पुलिस को बुलाने की बात क्यों कर रहे हो? ये इतना गंभीर है। तुम निश्चित रूप से पुलिस को नहीं बुलाओगे। नहीं तो कौन तुम्हारे और सोंग यान के बीच इस अमीरों के प्रेम प्रसंग को छुपाएगा? मुझे वास्तव में पसंद है तुमने मुझे जो हाई हील्स दिए हैं, लेकिन उनके साथ छेड़छाड़ की गई है। मुझे डर है कि अगर मैं गिर गई तो मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। कौन इतना बेशर्म है? तुम्हारी प्यारी बहन सोंग यान के अलावा और कौन हो सकता है? तुम तो उसकी निजी संपत्ति हो। शायद कोई ऐसा जो तुम्हें चाहता है, एक निम्न स्तर का व्यक्ति। मेरा मतलब है वे दो नौकरानियां जो मेरे बारे में बुरा बोलती हैं। कल से वे अब सोंग परिवार की नौकरानियां नहीं रहेंगी। तो मैं कैसे धन्यवाद दूं मेरे मंगेतर को? मेरी गीली चीज सोंग यान बहन को दे दो। क्या वो गीली चीज तुमने जला नहीं दी थी? जब मैंने उसे जलाया तो मुझे एक नया विचार आया। मुझे लगता है कि मैं एक ऐसा स्कोर बना सकता हूं जो उससे भी अधिक सुंदर होगा। तुम्हें अफसोस नहीं होगा? तुम्हारे लिए मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। मजाक मत करो। आज तुम इतने अलग क्यों हो? शायद इसलिए कि डर गया था, थोड़ा डर लगा। मेरा कमरा जल गया, उसके बाद मैं तुम्हारे कमरे में रहूंगा, ठीक है? मैंने कहा भाई, तुमने अपनी पहचान छुपाई। सोंग परिवार में 3 साल तक बॉडीगार्ड बनकर रहे, सिर्फ इस औरत के लिए। और फिर उसने तुम्हें सुला दिया और अपने मंगेतर को लुभाने लगी। उसने तुम्हें क्या समझा? भाई तुम तो हेइसन के राजा हो। मैंने कहा प्रतिष्ठित शाओ परिवार के भविष्य के मुखिया। क्यों कर रहे हो ये रोल प्ले? क्या मिलेगा तुम्हें? क्या हमने ये नहीं तय किया था शादी के बाद एक साथ रहेंगे? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत महत्व देता हूं। मुझे पता है। कोई बात नहीं, मैं उन रस्मों को उस दिन के लिए रख सकता हूं, लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो। मुझे और प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, तुम्हारा इंतजार करूंगा। कमरा साफ करने के बाद फिर वापस चले जाना। धन्यवाद जे भाई। मैं लोगों को बुलाऊंगा तुम्हारा कमरा साफ करने के लिए। मैं निश्चित रूप से शीले को और बेहतर बनाऊंगा। अपनी शुद्धता बनाए रखना। आदमी सफेद चांदनी, लाल तिल, कौन सा दिल को नहीं भाता? मैं देखना चाहता हूं तुम कब मेरे लिए उससे विश्वासघात करोगे। यह बिजली बहुत तेज है। क्या तुम बिजली से डरते हो? बस मूड खराब है। मुझे क्या लेना देना? आज रात कुछ काम है। एक सो जाओ, आराम करो।
आराम करो, अपने मंगेतर के पास जाओ। ईर्ष्या हो रही है क्या? हमने यह नहीं तय किया था। मैं खेलूंगा, तुम साथ दोगे। ऐसे रिश्ते में ईर्ष्या क्यों? क्या रिश्ता है यह मैं तय करूंगा। इसको सुलाओ, उसको सुलाओ। ऐसे खेल में मैं साथ नहीं दूंगा। खेल खत्म। उस दिन तुमने देखा। अच्छा लगा। चलो। माँ, अगर तुम मेरी माँ नहीं होती, मेरे अच्छे बेटे को भगाकर ले गई, मेरा बेटा कैसे मर सकता था? वह प्यारी है सोंग परिवार की, कभी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा, याद रखो। तुम सिर्फ सोंग परिवार के चचेरे भाई हो, कभी सोंग नहीं कहलाओगे। बिजली से डरो, कान बंद करो, फिर डर नहीं लगेगा। दीदी, क्या तुम सच में शाओ परिवार से शादी करोगी? तुमने कहा था। बचपन में कही बातें तुम कब तक याद रखोगी? हम बड़े हो गए हैं, तुम्हारी मंगेतर हो सकती है, मैं क्यों शादी नहीं कर सकती? तुम जानते हो मैं उससे सिर्फ इसलिए शादी कर रहा हूँ क्योंकि वो आसानी से नियंत्रित हो सकती है। हमारे हमारे बीच बीच रुकावट कुछ नहीं डालेगी। नहीं है। पिछली बार सिर्फ नशे में थे। तुमने मुझसे क्या वादा किया था, याद है? तुमसे किया हर वादा मुझे याद है। तो संगीत के बारे में याद है? शाओ परिवार से शादी करने वाले कई परिवार हैं, सोंग परिवार सिर्फ एक है। सिर्फ सबसे योग्य व्यक्ति ही जीत सकता है। तुम मेरी मदद करोगी, है ना? इसलिए पेई यानचे ने चुराया था। तुम इतनी जल्दी शाओ किन से शादी करने के लिए? क्या तुमने मेरे बारे में सोचा है? सिर्फ एक संगीत है, तुम चाहो मैं दूंगा। इस जन्म में हम दिल चुराने का खेल खेलेंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तक सो क्यों नहीं रहे? मुझे बिजली से डर लगता है। मेरे कान बंद क्यों कर रहे हो? क्योंकि कान बंद करो, फिर बिजली से डर नहीं लगेगा। बिजली से डरो, कान बंद करो, फिर डर नहीं लगेगा। मुझे थोड़ा डर लग रहा है आज रात। मेरे साथ सो जाओ, ठीक है? प्यारे मंगेतर, तुम्हारा प्यार क्या इतना मजबूत है? हम आजमाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या मुझे गले लगा सकते हो? माफ करना, मैं भूल गया तुम्हें भी डर लगता है। मैं सिर्फ चाहता था कोई मेरे साथ। वो लाइट जलाओ। ठीक है। यह धुन मैंने हमारी शादी के लिए बनाई है। जब से मैं सोंग घर आया हूं, मैं फिर कभी मंच पर नहीं गया। यह धुन
तुम्हें पता है मैं कितना रुकना चाहता हूँ। संगीत कार्यक्रम का दिन आ रहा है, तुम कहते हो। क्या मैंने जो धुन तैयार की है वह अच्छी नहीं होगी? मुझे बहुत चिंता है। चिंता मत करो, मुझे उसकी धुन मिल गई है। तुमने क्या बकवास धुन लिखी है? मैं क्यों नहीं सीख पा रहा हूँ? कुछ कठिन धुन ही पुरस्कार जीत सकती है। तुम्हारा व्यक्तिगत संगीत कार्यक्रम, अगर पुरस्कार मिल गया तो तुम प्रसिद्ध हो जाओगे। तुम इतने अच्छे हो। तुम मुझे खुश करके एचे से शादी करना चाहते हो। सुना है यह तुमने शादी के लिए लिखी धुन है। क्या तुम बजाना चाहते हो? मैं तुम्हें मौका देता हूँ। मौका? तुम पर्दे के पीछे बजाओगे। तुम मुझे तुम्हारी जगह बजाने के लिए कह रहे हो। अगर मैं तुम्हें मौका नहीं देता, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस गरीबी के साथ संगीत कक्ष में बजाने का मौका मिलेगा? तुम्हारे हाथ अगर काम के नहीं हैं, तो उनकी जरूरत नहीं है। चाहिए। मैं बजाने के लिए तैयार हूँ पर्दे के पीछे। क्या अच्छा कुत्ता है। तो जैसा तुम चाहते हो। सोंगयान, यह धुन मेरे जीवन के खून और आंसुओं से बनी है। आशा है तुम इसे संभाल सकोगे। सोंगयान, मैं फिर से इस दिन आ गया हूँ। यह धुन मैंने शादी के लिए बनाई थी। तुम यह भी क्यों छीनना चाहते हो? क्यों? तुम कह रहे हो मेरी प्रतिभा झूठी है। असली प्रतिभा तुम्हारे पास है। तुम एक गरीब मेरे से बेहतर कैसे हो सकते हो? तुम्हारा जीवन गंदगी में बीते। तुम्हारे लिए वही जगह है। यहाँ मत आओ। अगर कहें भाग्य ने जो कुछ दिया है उसकी कीमत छिपी हुई है, तो मेरा दर्द की भी कीमत है। यहाँ दो लोग हैं, ये क्या बात है? वह वहाँ कैसे है? वह कौन है? सोंगयान कोई और उसकी जगह बजा रहा है। शर्मनाक। हमारे सोंग परिवार ने कभी ऐसी शर्म नहीं झेली। जांच करो, मेरे लिए जांच करो दादी। मेरी मदद करो, मैं संगीत संघ से निष्कासित नहीं हो सकता और एक्सायो परिवार भी। मैं कलंक नहीं रो सकता। वह ही है, यकीनन वह ही है। अगर उसने मुझे इतना कठिन संगीत नहीं दिया होता, मैं उसे अपनी जगह बजाने के लिए कैसे कहता? दादी, मैं निर्दोष हूँ। सब उसकी वजह से है, यह लड़की। तुमने ही यह सब किया, मुझे पहले से पता था। तुम बुरी नीयत वाली हो, अशुभ।
तुम छोटी प्यारी हो। महोदया, गुस्सा किसी समस्या का हल नहीं है। पहले जांच के नतीजे देख लें। संगीत कक्ष की रोशनी के उपकरण वाले पीछे लिन परिवार है। लिन परिवार भी XIAO परिवार से रिश्ता जोड़ना चाहता है। दादी, लिन परिवार ऐसा कर रहा है, हम निश्चित रूप से उन्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारे सोंग परिवार में गद्दार नहीं होता, यह इतना संयोग कैसे होता? अगर तुम इतने नाकारा नहीं होते, तो लिन परिवार को मौका कैसे मिलता? दादी, मुझे लगा था कि मेरी पोती सच में प्रतिभाशाली है, लेकिन इतने सालों से तुम मुझे धोखा दे रही हो। नहीं दादी, मेरी बात सुनो, पहले सच में मैं बजाती थी, सिर्फ इस बार। यकीन नहीं होता तो एक से पूछो। एक नीचे से ऊपर आया हुआ। चाहे कितना भी सुधार लो, अंदर की घटिया जीन बदलती नहीं। अगर थोड़ी भी समझ होती तो ऐसा कैसे होता? उसे बंद कर दो और तुम भी कमरे में बंद रहो। मेरे आदेश के बिना कमरे से बाहर कदम नहीं रखना दादी। अब सोंग परिवार के आसपास सभी पत्रकार हैं, देखते हैं तुम क्या करते हो। किसी के दिल में दरार डालना सबसे अच्छा हथियार। पेयांचे, आज रात फिर से तूफानी रात है। तुम किसके पास जाओगे? दादी ने मुझे सजा दी। वह मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, फिर भी मुझे सजा दी। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो। ठीक है। बजाना बंद करो। माफ करना, मैं दादी को मनाऊंगा। तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। सगाई रद्द कर दो। क्या? सगाई रद्द कर दो। ये इतना अचानक क्यों? क्या तुम इस शादी का इंतजार नहीं कर रहे थे? मैं बहुत उत्सुक था। मैं मूर्खतापूर्ण सोच रहा था। सब कुछ दे दूंगा, तुम्हें मना लूंगा, लेकिन तुमने कभी जवाब नहीं दिया। मैं जानता हूं तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैं छोड़ रहा हूं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है जैसे बोझ उतर गया हो? मैं दादी को मनाऊंगा, तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। हमारी बात बाद में करेंगे। पहले शांत हो जाओ, ठीक है? बदल गया संगीत, जैसे बदल गया प्यार। बजाया गया सिर्फ शोर होगा, लोगों को पीड़ा देगा। मैं पूरी तरह थक चुका हूं। तुमसे प्यार करने की ताकत नहीं बची। खत्म करो। ये मामला बाद में करेंगे। यही वह अमीर घर है जिसमें शादी करने के लिए तुमने इतनी मेहनत की। हाँ, बहुत हास्यास्पद है ना? एक छोटे से घर से। अपने आप को मत समझो, मैं मोमबत्ती ढूंढने आया हूं। मोमबत्ती। तूफान, बिजली गई।
सोंग परिवार के पास बैकअप बिजली व्यवस्था है। क्यूइंग कप्तान को नहीं पता। खराब हो गया। परिवार में कोई सेवक नहीं है। कप्तान को भी इसे खुद खोजने की जरूरत है। आप शोर कर रहे हैं, आप जानते हैं। कप्तान ने क्या कहा? फिर भी तुम यह मुश्किल होगा। अगर पियानो झगड़े नहीं खेल सकते, लोग शोर मचाते हैं। कहते हैं दादी। इसे नीचे दबाए। मिमी HMM। यह सब उस रुमानी के कारण है। उसने इसे उद्देश्य से किया होगा। इतनी मुश्किल है जो मुझे बेवकूफ बनाती है। कि उसने शादी के लिए क्या बनाया। वो बहुत चौकस है। क्या मतलब है आप उसके लिए बात कर रहे हैं? आप उसे पसंद करते हैं। बस सच कह रहा हूं। आप नहीं चाहते। तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो। मैंने कहा कि मैं सच कह रहा हूं। आज तुम थक गए हो, पहले आराम करें। मैं अपनी दादी से मिलने जा रहा हूं। मैं बाकी का ध्यान रखूंगा। दर्द। आप कॉन्सर्ट से पहले बैकस्टेज सेलों को चालू करें। यह दुर्घटना आपने किया। हम हैं। मैंने लड़की को परिवार के बारे में जानकारी नहीं दी। क्या मैं आपकी गणना में नहीं हूं? मैं लेकिन मैं नहीं चाहता था कि आप मेरे लिए यह ले। अब और निराश नहीं। क्या आपको अभी भी याद है? आप उन मामलों में वापस नहीं जा सकते। कलेक्टर ने आपको पकड़ा। आप भाग नहीं सकते। आप इसे छुपाते हैं। मैं वापस जाऊंगा। नहीं, वे तुम्हें मार देंगे जब आप सख्त नहीं कर सकते। यह एकमात्र बार है जब मैं इसे फिर से नहीं दूंगा। इस बार सिर्फ एक हाथ है, मैं उनका घोड़ा बनूंगा। इससे बेहतर है कि वे आपको बेच देंगे। किनिसाओ। कहें हाँ। क्या आपने अपना वादा रखा है? मैं तुम्हें और अधिक नहीं समझता। आप किस तरह का मनोविज्ञान लड़की बनना चाहते हैं? क्यों मुझे सोना है? तुम हमेशा ऐसे हो जो मुझे लगता है। छोड़ो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। आज कौन सी तारीख है? क्या आज रात तुम्हें काम पर जाना है? तुम्हें कैसे पता यह गोपनीय बात है? किसने तुम्हें बताया? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह गोपनीय है या नहीं। आज तुम्हें सावधान रहना होगा। उनके पास बंदूक है। यह ले लो। इसे दिल के पास रखो, बाहर मत निकालो। यह क्यों रख रहे हो? बस एक भाग्यशाली सिक्का है। यह तुम्हारे लिए अच्छी किस्मत लाएगा। भाई चला गया। किनेक्साएओ। जीवित वापस आना। मैंने दादी को मना लिया। तुम्हें बाहर निकाल दिया। इस कमरे को मैंने फिर से सजाया है, लेकिन यह अब मेरा नहीं है। सगाई की अंगूठी और तुमने मुझे जो गहने दिए थे, सब यहाँ है। मेरे आने के समय के कपड़े। मुझे पता है कि तुम्हें इस बात से दुख हुआ है। मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा, ठीक है?
मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस यहाँ से जाना चाहता हूँ। रुअन WEI। जो नहीं मिलता वह हमेशा बेचैन करता है। यही तो आदमी है। एक रुअन WEI। एक तुम क्या पीछा कर रहे हो? उसे जाने दो। अगर अब सगाई तोड़ दी जाए तो सॉन्ग परिवार फिर से मुसीबत में पड़ जाएगा। दादी कभी नहीं मानेंगी। बेकार है सौंज्ञान। एक आदमी को एक औरत को रोकने के लिए हमेशा एक अच्छा कारण होता है, लेकिन पेयांचे मुझे तुम्हारे अच्छे कारण नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि तुम स्पष्ट रूप से समझो, तुम्हारा दिल मेरे लिए हार गया है। WEI। मुझे छोड़ दो। मैं सगाई तोड़ने से सहमत नहीं हूं। तुमने पहली बार मुझे WEI कहा। मैं भविष्य में तुम्हें दुख दिया। तुम अभी कहना चाहते थे भविष्य में। भविष्य में क्या होगा? भविष्य में अच्छे से रहना। रहना। हम 3 साल से साथ रह रहे हैं। क्या कुछ बदल सकता है? हाँ, कुछ दिनों में दादी की 70वीं जयंती है। मैंने तुम्हें प्रदर्शन के लिए बुलाया है ताकि तुम्हारी प्रतिभा छुपी न रहे। यहीं से बदलाव शुरू करे, ठीक है? पेयांचे, जब तुमने दिल हार लिया है तो हमें अगले चरण में जाना चाहिए। स्वागत है। सोंग दादी की लंबी उम्र बधाई हो। आने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है, स्वागत है। अरे सच में नहीं आ सकते। कौन? बेशक एक्साइओ परिवार। तुम्हारी बात शायद पहुंच चुकी है एक्साइओ युवराज के कानों तक। यही बदकिस्मत है। आज कैसा मौका है। इतनी साफ जन्मचिन्ह बाहर दिख रहा है। मैं तुम्हें बता दूं, अगर आज फिर कोई गड़बड़ हुई तो चले जाओ। दादी चिंता मत करो, WEI का ख्याल रखूंगा। सुना है सोंग परिवार की वह युवती सच्ची संगीत प्रतिभा है ने के रचयिता, शिफान के रचयिता नहीं ना। पता चला कि सोंगयान हमेशा से नकली थी। इतने सालों से उसकी प्रतिभा सब झूठी थी। आज दादी का जन्मदिन है। सभी मेहमानों का आने के लिए धन्यवाद। मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ। पिछले दिनों संगीत समारोह की बात यही उसने की थी। यह औरत जिसका नाम रुअन WEI है, सभी जानते हैं वह साधारण परिवार से है। पर क्या आप जानते हैं, वह असल में झुग्गी में पैदा हुई थी, एक छोटी सी बच्ची की बेटी। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी वह माँ कभी सोंग परिवार की नौकरानी थी। चोरी करने के कारण सोंग परिवार से निकाल दी गई थी। वह छोटी सी बच्ची बन गई और तुम्हें अच्छे परिवार की बेटी बनाकर यहाँ लाई। तुम दोनों माँ बेटी सोंग परिवार के पीछे पड़े हो क्या? यान्यान, क्या तुम सच कह रही हो? ऐसा नहीं है, मेरी माँ छोटी प्यारी नहीं है। मरने तक मुंह बंद रखने वाले हो स्वीकार नहीं करते हैं ना। देखो ये कौन है। मुझे अंदर जाने दो। वृद्धा महिला, बड़ी बेटी, छोटे साहब। छोटी बहू, बोलो। ये तुम्हारी बेटी है क्या? अभी भी झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो? सोचते हो मेरे पास सबूत नहीं है? ऐसा बकवास कैसे कर सकते हो? ये देखो, ये क्या है? देखो ये क्या है? तुम्हारा बचपन में सोंग घर में छुपकर मेरा सेलो बजाने का फोटो। नौकर की बेटी होने के नाते मेरे संगीत शिक्षक की कक्षा को चोरी से सुनती थी और मेरा बजाया हुआ बजाती थी, इसलिए कि तुम चोरी करने वाली थी। इसीलिए तुम्हारी माँ को सोंग घर से निकाल दिया गया। उसने तुम्हें गरीबी में ले गई, छोटी प्यारी बनकर तुम्हें पाला। रोज कमाई भी कम नहीं थी।
तुम किस अधिकार से लोगों को अपमानित करती हो? छोटी प्यारी बनने में क्या गलत है? यदि विकल्प नहीं होता तो कौन सी महिला छोटी प्यारी बनती? फिर इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें पालने के पैसे गंदे हैं। तुम छोटी प्यारी की वंशज हो, तुम गंदी हो। जन्म बदला नहीं जा सकता, यह मूल पाप है। गरीबों के पास संगीत सीखने के लिए पैसे नहीं होते। संगीत मेरी रचना है। तुमने न केवल चोरी की बल्कि मुझ पर गंदगी फेंकने की कोशिश की। मैंने सोचा तुम सिर्फ निम्न जन्म के हो। ऐसी नीचता नहीं सोची थी, ऐसी चीज। मेरे सॉन्ग घर के लायक कैसे हो? विवाह समाप्त करो, उसे मेरे पास से हटाओ। दादी, तुम मेरी तरफ या उसकी तरफ? चलो। एक। मेरी माँ सचमुच सॉन्ग घर की नौकर थी। मैंने सॉन्ग घर में सीखा था, लेकिन मेरी माँ बीमारी से मरी थी। यह महिला नहीं है। अभी भी झूठ बोल रहे हो। सॉन्ग घर के पैसे के लिए इतना प्यार करते हो। मेरी सलाह है कि तुम अपनी माँ का काम करो। शरीर से पैसे कमाओ। वैसे भी तुम आदत से इसे अच्छी तरह से जानती हो। मैं पैतृक परीक्षण करवाऊंगा। तुम्हारे पास हिम्मत है? और क्या परीक्षण? अभी उसे मेरे पास से निकालो। एक पल और ठहरो। मैंने सोंग परिवार की जमीन को गंदा कर दिया है। माताजी, यहाँ कुछ प्रमाण पत्र हैं। सोंग परिवार को इन्हें जांचना चाहिए। क्या प्रमाण पत्र? किनेक्सायो, तुम्हारा यह रवैया क्या है? तुम सिर्फ सोंग परिवार के बॉडीगार्ड हो, एक नौकर। यहाँ तुम्हारी बोलने की क्या जरूरत है? इस दुनिया में हेइसन के लिए कोई जगह नहीं है जहाँ बोलने की अनुमति नहीं है। क्या तुम हेइसन के आदमी हो? तुम एक्सायो परिवार से भेजे गए हो। माताजी, इसे देखें। एक्सायो परिवार को एक स्पष्टीकरण दें। सोंग पेवायुलेन और सोंगयान को बाहर करें। जैविक रूप से मौजूद हैं। यह क्या चीज है? सोंग पेवायोलिन और रुअन डब्ल्यूईआई के बीच जैविक पोतेदारी संबंध का समर्थन करें। क्यूआई कियाओ समर्थन करें। क्यूआई कियाओ और सोंगयान के बीच जैविक मां बेटी संबंध है। यह क्या हो रहा है? उससे पूछना चाहिए। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम कह रहे हो कि मैं नहीं हूं। सोंग की बेटी रुअन डब्ल्यूईआई है। तुम क्या मजाक कर रहे हो? झूठ है, यह निश्चित रूप से झूठ है। माताजी, सोंग की बड़ी बेटी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक्सायो परिवार शादी करना चाहता है, लेकिन शादी के उम्मीदवार की पृष्ठभूमि की भी जांच नहीं करता? यह एक्सायो परिवार द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र है। आपत्ति है तो एक्सायो परिवार से बात करें। तो गलती नहीं हो सकती। नहीं, निश्चित रूप से गलती हुई है। मैं ही सोंग की बेटी हूँ। वह सिर्फ एक प्यारी लड़की की बेटी है। तुम्हें याद दिलाता हूं, तुम जानते हो। अब बोलना चाहिए। नहीं तो हमारे नियमों के अनुसार तुम्हारी बेटी के साथ व्यवहार मैं करेंगे। बोलूंगा। तुम मेरी बेटी पर गुस्सा मत करो। यान्यान माँ ने तुम्हारी जितनी मदद कर सकती थी, धन और प्रतिष्ठा की तुलना में जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने मेरी क्या मदद की? सोंग की बेटी, ये तुम्हारी तस्वीरें हैं और लेन देन रिकॉर्ड, और क्या कहना है। आखिर क्या हो रहा है? अभी तक नहीं कहा, वृद्ध महिला। सब गलतियां मेरी ही हैं। मैंने सोंग घराने का अपमान किया है। साफ साफ बोलो। उस समय मैं अस्पताल में बच्चा पैदा कर रही थी और पता चला कि छोटी दाई भी मेरे साथ उसी दिन बच्चा पैदा कर रही थी। मुझे होश खो गया था। मैंने आधी जिंदगी कष्ट में बिताई है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा मेरे साथ इसी तरह से पीड़ित हो, इसलिए मैंने बच्चों को बदल दिया। तुम झूठ बोल रही हो। मैं उसे पाल नहीं सकती थी। मैंने उसे एक गरीब परिवार के दरवाजे पर छोड़ दिया। उसके पीछे एक तितली का जन्म चिन्ह था। मैं सोंग घराने में आई हूँ बस अपनी बेटी को देखने के लिए। लेकिन ऐसा कैसे पता चला?
मैंने एक नौकरानी की बेटी पर उस जन्म चिन्ह को देखा। महारानी क्षमा करें, मैं डर गई थी कि सोंग घराना आपको पहचान लेगा, इसलिए मैंने आपकी पियानो वाली तस्वीर चुरा ली, जिससे आप और आपकी पालक माँ घर से निकाल दी गई। मुझे माफ कर दो। लेकिन तुमने सोंगयान को बता दिया। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, जीवन नहीं बचाना, इसलिए मैं यानयान को मान्यता देने आई हूँ। उसने कहा कि अगर मैं सोंग घराने में आऊँ और कहूँ कि तुम मेरी बेटी हो, तो वह मुझे 10 लाख का पेंशन देगी। तुम झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो। दादी, उस पर विश्वास मत करो, मैं ही तुम्हारी पोती हूँ। पालतू करने से भी भेड़िया बढ़ गया। तुम्हें शुक्रगुजारी का एहसास नहीं, और तुम चाहती हो कि सोंग घराने का वंश खत्म हो जाए। लोगों को बुलाओ, इसे बाहर फेंक दो। मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहती। चलो जल्दी चलो। मैं सोंग घराने से नहीं जा सकती। क्या ये माला यानयान की नहीं है? उस समय मैंने उससे पूछा था कि क्या वो लड़की वही है। उसने कहा था कि हाँ, लेकिन माला खो गई क्या? क्या वह मेरी माँ है? तुम कौन हो? क्या तुम्हें लगता है कि यह ही नर्क है? नहीं, असली नर्क अभी शुरू होने वाला है। नहीं, पास मत आओ। आ गया। तुम्हारा बहुत इंतजार किया। बताओ क्या हुआ? तुम शाओजिया के हेइसिन की हो, यह भी नहीं बताया। मैंने सिर्फ एक बात छुपाई है। तुमने तो बहुत कुछ छुपाया है। मैंने अभी सोंगयान से सिर्फ 2 तस्वीरें चुनी है, बाकी सब तुम्हारी हैं। देखोगी। यह औरत सच में सोंग घर में नौकरानी थी। उस समय इस औरत की बेटी बीमार हो गई और वह घर नहीं लौट सकी। बच्चे का इलाज नहीं हुआ और दुर्भाग्य से मर गया। उसे सोंग घर से बदला लेना है। तुम उससे मिली थीं और उसे बड़ी रकम दी। मुलाकात सोंगयान से पहले हुई थी। तुम 2 सबसे प्रतिष्ठित जांच संस्थानों में गई थी, नमूने दिए, तुमने जांच संस्थानों को रिश्वत दी, झूठी जांच प्रमाण पत्र जारी करवाए। बाकी ये सब उस संगीत कार्यक्रम के बारे में है। लाइटिंग टेक्नीशियन मिलने की जगह, लेन-देन के रिकॉर्ड। कुछ कहना है? इतनी अच्छी तरह जांच लिया, मुझे लगा था ये सब निशान मिट जाएंगे। हेइसिन तो है ही। मिटाने की कोशिश करना भी निशान छोड़ देता है। सीखा। मैं तुम्हें सिखाने नहीं आई हूं। सिर्फ यह मैं नहीं जान पाई। तुम्हें कैसे पता चला? संगीत कार्यक्रम की बात, सोंगयान से बदला लेना तो समझ आता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता तुम सोंगयान की जगह क्यों लेना चाहती हो, पहचान क्यों बदलना चाहती हो पेयांचे से शादी करने के लिए। ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सोंग घर से बहुत बड़ा बदला लेना है लगता है। और अगर तुमने मुझे चेताया नहीं होता, मुझे बहुत चोट लग सकती थी, यहां तक कि मर भी सकती थी। तुम सच में कुछ भी नहीं बताना चाहती? बताओगी तो भी तुम विश्वास नहीं करोगी। तुम बताओगी तो मैं मानूंगी। क्योंकि मैं एक बार मर चुकी हूं। WEI और सोलो, अभी समय है। आओ, दादी ने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, चखो। पहचान वाकई एक अद्भुत चीज है। यह गरीबी और अमीरी तय करती है, और पूर्वाग्रह और सच्चाई को आसानी से बदल सकती है। नहीं।
आज मुझे देर हो गई, माफ करना। मूर्ख बच्चे, क्या बकवास कर रहे हो? अब भी बूढ़ी माँ को क्यों बुला रहे हो? अब दादी कहो। दादी। हाँ। पिछले सालों में तुमने बहुत कष्ट झेला है। अब से तुम सोंग परिवार की बड़ी बेटी हो। दादी तुम्हें अच्छी तरह से मुआवजा देंगी। लेकिन मैं इस लायक नहीं हूँ। मैं गरीब परिवार में पली हूँ। लोग कहते हैं मुझ में गरीबी की बू आती है। कौन कहता है? आज ही मैं यान के नकली सोंग शेर तुम्हें दे दूंगी। अब तुम असली सोंग परिवार की बेटी हो। मैंने रिश्तेदारों को बुलाने का फैसला किया है। तुम्हारी और पेयांचे की सगाई रद्द करने की घोषणा करूंगी। मैं सहमत नहीं हूं। मैं अभी जिंदा हूँ। सोंग परिवार में तुम्हारा फैसला नहीं चलेगा। WEI की असलियत सामने आ चुकी है। तुम दोनों भाई बहन हो। तुम इस सोच को जल्दी से छोड़ दो। हमारे परिवार को यह शर्म नहीं उठानी चाहिए। सगाई तय हो चुकी है। मैं और WEI कभी अलग नहीं हो सकते। धृष्टता WEI जरूर XIO परिवार में शादी करेगी। तुम क्या रोक सकते हो? एक, तुम दादी को गुस्सा मत दिलाओ। अब से हम सिर्फ भाई बहन हैं। कल रात की बात का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। क्यूइंग कप्तान ने मुझे चोट पहुंचाई, माफी मांगनी चाहिए। मैं समझदार हूँ। बस तुम्हें मेरी एक मदद करनी है। बड़ी बेटी ने अपना रुतबा गिराया, लेकिन क्यूइन इसे स्वीकार नहीं कर सकता। एक सौदा है। क्यूइंग कप्तान करोगे? सौदा है या इस्तेमाल? यह मालिक का आदेश है। मैं चाहती हूँ कि तुम किसी की जांच करो। XIO परिवार के युवराज XIO किन की? यह तुम्हारी अगली योजना है। किन का सोंग परिवार के प्रति केवल रक्षा का दायित्व है, महारानी की जान देने वाला कुत्ता नहीं। बिल्कुल नहीं। कोई भी तुम्हारी जिंदगी नहीं खरीद सकता। महारानी की जुबान चालाकी से भरी है, हर कदम पर गणना। आखिर उसका इरादा क्या है? कोई इरादा नहीं। मैंने कहा था कि मैं अपनी किस्मत बदलूंगी। सोंग परिवार का घोटाला हर तरफ फैला हुआ है। शाओ परिवार ने सोंग परिवार के साथ शादी की योग्यता रद्द नहीं की। जब कुछ असामान्य होता है तो उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होती है। मुझे डर है कि यह एक आग का गड्ढा हो सकता है। वे तुम्हें क्यों पसंद करेंगे? तुम्हारी सुंदरता के कारण? असल में तुम्हें भी लगता है कि मैं सुंदर हूँ। मैं बैठकर मरने वाली नहीं हूँ। मदद करोगे? मैं घाटे का सौदा नहीं करता। बताओगे? वे तुम तहखाने में गई थी। मुझे बताओ तुम वहां क्या कर रही थी? मैं किन कप्तान से मिलने गई थी। मैं चाहती थी कि वे मदद करें यान्यान को वापस लाने में। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि तुम उसकी चिंता करते हो। तुम और मैं अब केवल भाई बहन हो सकते हैं। मैं तुम्हें और यान्यान को एक साथ देखना चाहती हूँ। वे मैं असल में प्यार करता हूं। बहुत देर हो गई है, दादी हमें ऐसे देखेंगी, वे गुस्सा करेंगी। मैं चलती हूँ। वे मैं असल में पेई परिवार से गोद लिया गया हूं। हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। एक साथ हो सकते हैं। बहुत अच्छा। चाहे धोखा हो या बहकावा, नैतिकता और नियमों के खिलाफ लड़ना लाखों की निंदा। तुम केवल मेरे हो सकते हो। मेरे साथ आओ।
भाई, क्या तुम पहले से याद नहीं कर चुके हो? फिर से क्यों निकाला? उसके अंदर क्या छुपा है? इस पर भाभी के खाने का समय भी है। ये उसकी खुद की तरह बिल्कुल सही है। क्या तुम कह सकते हो? क्या मरने के बाद फिर से जीवित होना संभव है? भाई, तुमने अभी क्या कहा? एक्सायोकिन की जानकारी तैयार करो। नहीं, तुम खुद की जांच क्यों कर रहे हो? भाई, तुम्हारी ये भूमिका निभाने की लत 3 साल से है। मुझे लगता है भाभी तुमसे बिल्कुल भी बेरुखी नहीं है। तुम उसे सीधे एक्सायो परिवार में क्यों नहीं लाते? तुम क्या समझते हो यह औरत? बहुत सारे रहस्य हैं। ओह, एक्सायो परिवार तैयार है क्या? हाय। भाई, तुम कहो। दिन रात सोचते रहते हो, जल्दी में। मैंने अभी देखा, पियांचे उसे कमरे में ले गया। हो गया क्या? WEI यह मेरा हाथ का कंगन कैसे तुम्हारे पास है? WEI, मैंने गलत व्यक्ति को पहचान लिया। उस बारिश की रात जो कमरे में मेरे साथ पूरी रात थी, वो इस कंगन की मालकिन थी। बिजली की गड़गड़ाहट से डरकर कान बंद कर लो तो डर नहीं लगेगा। मैंने हमेशा सोचा कि सौंज्ञान थी, इसलिए ही। सोचा नहीं था हमारे पेई की मंगेतर। एक, आज तो मैंने भी टैंगसिंग का मांस खा लिया है ना। इतनी सुंदर पेई ने क्यों नहीं हाथ लगाया? हमारा ये पेई निषिद्ध फल खाना पसंद करता है। इसका क्या मतलब है? उसकी इस चचेरी बहन से बहुत प्यार करता है, इतना जोरदार। अमीर लोग कितने खेल खेलते हैं, केवल ये मूर्ख जिसे ढाल बना दिया गया और सींग भी लगा दिए गए। सोचा था कि ऊंची डाली पर चढ़कर फीनिक्स बन जाऊंगा। वीवी, क्या तुम मुझसे नाराज हो? लेकिन इस बार मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा। चाहे कोई भी हो, हमें अलग नहीं कर सकता। मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? मुझे तो बदला चुकाना है तुम्हारे 2 जन्मों के प्यार का। क्वीन कप्तान, क्या बात है? पी साहब, बूढ़ी माँ तुम्हें बुला रही है। क्वीन कप्तान बोलो। अगर कोई खुद को गहरा प्यार करने वाला कहता है तो उसे नर्क में कैसे धकेलें? इस बार किसे नर्क में भेजना है? कम से कम मैं तो नहीं। क्वीन कप्तान, अगर कभी मैं तुम्हें मुझे बचाने के लिए बुलाऊं, क्या तुम आओगे? तुमने इतने सालों तक अच्छे आदमी का नाटक किया, अब मैं तुम्हें देखना भी गंदा समझता हूँ। हाँ, सोंग परिवार का खून कितना साफ हो सकता है। चाहे दादी मुझे कितना भी नीचा समझे, मैं फिर भी सोंग परिवार का पोता हूं, चाहे वो नाजायज ही क्यों न हो। बेटा, तुम्हारे हाथ में जो सोंग कंपनी के शेयर हैं, मैं उन्हें वापस ले लूंगा वीवी। सोंग परिवार की बेटी के रूप में शाओ परिवार से शादी करूंगी। तुम शांति से रहो वरना। मैंने कहा मैं सहमत। हूँ। वो तुम्हारी बहन है।
हाँ। बूढ़ी माँ पी साहब, लगता है सच में गंभीर हो गए हैं प्यारी। पंख मजबूत हो गए हैं। अब तो मुझे अपनी दादी को भी धमकाने की हिम्मत हो गई है। इस बार उसे जियांगनान भेजें। क्या वह वापस आ पाएगा? यह उसके भाग्य पर निर्भर है। वीवी, दादी मुझे क्या काम है? आओ बैठो वीवी। अब से तुम्हारा नाम सोंगवी होगा। तुम सोंग परिवार की बड़ी बेटी हो। शाओ परिवार के बेटे के अलावा कोई तुम्हारे लायक नहीं है। तो तुम्हें अच्छे से कोशिश करनी होगी, समझी? यह कितनी सुंदरियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। एक बार की बात है। दादी जी, आपको विश्वास है आपकी प्रतिभा और सौंदर्य के साथ आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तुम्हें अभी तक बदशगुनी नहीं मिली है। मैं कैसे जा सकता हूँ? शादी की तैयारी करो। मेरे जियांगन से लौटने तक प्रतीक्षा करो। संपूर्ण सोंग घराने में मेरा वचन है। मुझे उस दिन की बेसब्री है। भाई, हालांकि शियाओ घराने के बुजुर्ग तुम्हें इसका प्रबंधन सौंपना चाहते थे। इस बार तुम्हारा विवाह चुनाव। नहीं 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 भाई, इस बार की अभिमानी विवाह कुंदा वो प्यारा सा अपने कुछ सहायकों के बलबूते पर हमारे व्यवसाय में हस्तक्षेप करने की हिम्मत करता है। सुना है वो मजबूर करता है। भाई, तुम्हें वापस जाना चाहिए अपना बदशगुनी लेने के लिए। किन कप्तान, यदि कभी मैं तुम्हें मेरी रक्षा के लिए कहूंगा तो क्या आओगे? दादी जी, WEI ऐसा मूर्खतापूर्ण काम कैसे कर सकती है? चाहे तुम शियाओ घराने में विवाह न करना चाहो, लेकिन पेयांचे और आप, यह असंभव है। तुम दोनों भाई बहन हो। दादी जी, आप क्या कह रही हैं? WEI वह एक अविवाहित पुत्र है। यह अनैतिक है। सुनो, शियाओ घराने में विवाह करो। चूंकि वह अविवाहित पुत्र है, इसका मतलब है उसका सोंग परिवार का कानूनी विरासत है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन कृपया उसे नुकसान न पहुंचाए। हाँ, यही बच्ची है। दादी ने तुम्हारे लिए स्वास्थ्यवर्धक सूप तैयार किया है। अभी लाती हूँ। पानी, बहुत प्यास लगी है। प्यास से मरना एक तरह से मौत है। आप इसे आजमा सकते हैं। कौन कहता है कि मैं मरने वाली हूँ? क्या मैंने तुम्हें मेरी रक्षा के लिए नहीं कहा था? सोचा था कि आपके पास बड़ी ताकत है। छोटा सा सोंग परिवार आपके जीवन के लायक है। कुछ नहीं करने का हौसला है। एक्साई ओकिन को हटा दो। छोटे से सोंग परिवार। कभी कोई अप्रत्याशित घटना नहीं हुई। यही तुम्हारी जांच का परिणाम है। भाई, भाभी के इन 20 सालों का जीवन बिल्कुल साफ सुथरा रहा है। वाकई कोई बड़ी अप्रत्याशित घटना नहीं हुई। यहां तक कि वह राजधानी से बाहर भी नहीं गई, सिवाय इसके कि उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। और जांच करो। ठीक है, ठीक है। किन कप्तान, मिस कहिए। मेरे कमरे में आओ।
एक काम है। किंग कप्तान एक्साइओ परिवार में इतने सालों से एक्साइओ युवराज को किस तरह की महिला पसंद है? एक्साइओ परिवार का निचला स्तर का गार्ड हूँ। युवराज के साथ ज्यादा संपर्क नहीं है, पर पुरुषों को अस्थिर महिलाओं से नफरत होती है। किंग कप्तान बहुत खटास महसूस हो रही है। यह मेरे जीवन भर की खुशहाली का मामला है। तुम मेरी मदद करने के लिए उनकी पसंद का पता नहीं लगाओगी। उसकी पसंद क्या है? तुम्हारी जीवन भर की खुशहाली मेरे लिए क्या मायने रखती है? अगर वह पता चले कि तुम्हारी शादी के पहले रात और दूसरे पुरुष को छू रही थी, क्या वह तुम्हें पसंद कर सकता है? ऐसा कहने से वह एक हौसला वाला व्यक्ति है। और तुम्हारा क्या विचार है? पुरुष साफ सुथरी महिलाओं को पसंद करते हैं। क्या तुम साफ सुथरी हो? मैं तुम्हारी लोमड़ी की खाल निकाल दूंगा। किंग कप्तान जीते रहो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। पी की तरफ से देखने पर एक्साइओ परिवार के युवराज, इसके पीछे क्या रहस्य है? यह पीठ परिचित लगती है। सॉन्ग मिस का क्या खास है? खास बात, कुछ लोग कहते हैं कि मैं सुंदर लगती हूँ। दिमाग सरल है, कोई रहस्य नहीं है। वाकई, पर सॉन्ग मिस ने कुछ समय पहले पेई के युवराज के साथ शादी करने का वादा किया और अब वह एक्साइओ परिवार में शादी करना चाहती है। थोड़ा निर्दयी हो गया। एक्साइओ शाओ असली चेहरा दिखाने को तैयार नहीं, लेकिन मुझसे शादी की बात कर रहा है। यह भी बहुत बेतुका लगता है। बेतुकेपन के साथ निर्दयी, यह तो एक जोड़ी बन गई। बस एक मुलाकात है। क्या सॉन्ग जी से शादी की बात होगी? यह तो तय नहीं है। मुलाकात का मतलब एक दूसरे को समझना है। एक्साइओ शाओ और क्या जानना चाहते हैं? तुम झुग्गी से यहां तक पहुंचे हो, हर तरकीब अपनाई। क्या तुम्हारा दिल साफ है? क्या मतलब? अच्छे से सोचो। मेरा दिल साफ है। तुम एक्साइओ परिवार के वारिस हो। हाँ, मैं ही हूं। सुबह सुबह किसी को बिस्तर से उठाकर मुलाकात के लिए भेजना। तुम अफवाहों से कुछ अलग हो। तुम्हें पसंद है स्पंजबॉब। अरे, मैं भले ही बूढ़ा दिखता हूं, लेकिन मेरा दिल बच्चों जैसा है। मैं इतना खास हूं, कहीं मुझे पसंद न कर ले। किन भाई ने ये काम बहुत अच्छे से सौंपा है। ये तो बहुत मजेदार है। मुझे पसंद है जो लोग रूटीन से हटकर चलते हैं। ठीक है एक्साइओ शाओ, मुझे बाद में कुछ काम है। हम कल मिलते हैं। हो गया, ये मुझे पसंद करने लगी है। दिल साफ है। मैंने जो किया वह मेरे दिल से किया। जब तक मैं अपने फैसलों के नतीजे स्वीकार कर सकता हूँ, तब तक मेरा दिल साफ है, जैसे अभी। एक्साइओ शाओ को मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है। अलविदा। तो सॉन्ग जी को अफसोस होगा। एक्साइओ सोचता है, निर्दयीपन के साथ बेतुकापन बुरा नहीं है। प्रतीक्षा करें। वे आप वापस आ गए हैं। क्या हमने कहा कि हम एक साथ रहना चाहते थे? आप क्यों आए थे शियोनी? दर्द होता है। लड़की ने मुझे तुमसे उठाने के लिए कहा। कैप्टन क्यू आपका मिशन गीत परिवार के लिए पहले ही किया है। वापस जाने की जरूरत नहीं।
जब वह परिवार की लड़की बन गई। कैसे? दादी, वीरा ने मुझे जाने को कहा। वह कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहा। ठीक है महान। नहीं है दादी की दादी। अपने कमरे में जाओ और तैयार करो। मिमी HMM। ऐसा मत सोचो कि आपने जांगनबाड़ी की शक्ति प्राप्त की है। आप मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं। कोई रास्ता नहीं है आप और वेवी, जब तक मैं मर जाता हूँ। तुमने मुझे बनाया। अपने गुरु को खुश मत करो। मुझे कैसे? शेटिस्तान। मैं दुखी हूँ अगर मैं आपको एक दिन के लिए नहीं देखता हूँ। उल्लेख नहीं करना मेरे कप्तान की इन बुरे मूड में है। मैं दिल के लायक हूँ। कभी कभी मैं तुम्हारा दिल निकाल लेता हूँ। देखो क्या सच है, क्या गलत है। अब सच है। कल मेरे साथ आओ, मेरे घर आओ, मैंने बुरी औरत से कहा। मुझे गीत याद करने के लिए, अपने प्रेमी से मिलने के लिए, अपने साथी को। आप बूढ़ा हो रहे हैं। मेरे मंगेतर नहीं, एक अंधा तिथि है। क्या आप जानते हैं कि जब आप बाहर निकलते हैं, क्या आपको लगता है कि शॉ परिवार एक सुरक्षा गार्ड चाहता है? महिला को परेशान। तुम बहुत अजीब हो। आप उसकी परवाह करते हैं। यह भी निर्भर करता है। क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं? भूल जाओ तुम। क्या यह कप्तान है? अब तुम मुझसे बात करना चाहते हो? एक साफ ब्रेक लें। रात में देर हो चुकी है मिस, बिना डिलीवरी के चलना। किन कप्तान, कल मिलते हैं। युवराज ने कहा कि रुआन साहिबा इस पिंजरे में बंद चिड़िया की तरह सुंदर लेकिन आज्ञाकारी। संयोग से मुझे पिंजरे तोड़ना पसंद है। क्या आप भी युवरानी चुनने आए हैं? सोंग परिवार के सोंगवेई। तुम व्यक्ति सोंग यान से ज्यादा उस ढोंगी से दिलचस्प लगते हो। आशा है कि हमारी प्रतिस्पर्धा सुखद होगी। सभी साहिबाएं। सब चखो, सब बहुत स्वादिष्ट है। या फिर खड़े हुए भाई, तुम भी आकर बैठो और खाओ। रुआन साहिबा, ये चखो, ये स्वादिष्ट है। ये भी अच्छा है। मैं अक्सर उनके यहां खाता हूं। आओ। शाओ युवराज वाकई बहुत विनम्र हैं। नहीं नहीं। धन्यवाद शाओ युवराज। लिन साहिबा भी खाओ। ये व्यक्ति। वाकई वही आदमी है जो शयन कक्ष में था। मुझे वह खाना है। ओ। मुझे लगा तुम लोगों को देखकर ही पेट भर गया होगा। बर्बादी शर्मनाक है। मैं चुन चुन कर खाता हूँ। किन शाओ, तुम क्या कर रहे हो? यह शाओ परिवार है। तुम्हारा मतलब है कि सोंग परिवार के तहखाने में? ठीक है।
सोंग साहिबा, इससे किन को गलतफहमी हो सकती है कि तुम्हारा दिल पिघल गया। लगा था बाहर मर गया होगा। सोचा नहीं था कि वापस आएगा। वाकई उसकी किस्मत मजबूत है। अगर वो वापस नहीं आता तो बुजुर्ग का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। शाओ परिवार भविष्य में आपका होगा। वह है शाओ परिवार का व्यक्ति। तुम्हें क्या हुआ? परेशान मत करो। करोगे या नहीं? तुम्हें आखिर क्या हुआ है? पास मत आओ। कुंडा को जानते हो? कौन है? हंसना नहीं चाहते तो मत हंसो, बहुत बुरा लगता है। आधा काम करके उल्टी करने वाला। शायद तुम इतिहास के पहले हो। तो क्या करें क्यूइंग कप्तान? उल्टी हो ही गई। सो जाओ। नहीं सोए तो यहां क्या कर रहे हो? वो रो रही है। तुम गलत देख रहे हो, वो हंस रही है। उसने खुद यह रास्ता चुना है। शरीर बेचकर पैसे कमाना बहुत न्यायसंगत है। बिना मदद के निराशा और पीछे हटने का डर, यह रोना भुला देता है। क्या? कोई भी औरत खुशी से अपना शरीर नहीं बेचती, चाहे वो कितनी भी परेशानी में हो, वो नहीं चाहती। यह दुनिया इतनी न्यायसंगत नहीं है, लेकिन यह दुनिया हमेशा लड़ने वालों की जरूरत है। उसकी अजीबोगरीब वजह वह है। क्यूइंग कप्तान, लगता है मैंने गड़बड़ कर दी। भाई क्लब का मामला सुलझ गया है। तुम बताओ किसने हाथ उठाया? कुंडा का मर्दाना तो खत्म हो गया। वो इस बार इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। अच्छा है, मैं भी नहीं छोड़ने वाला। क्या? अरे हाँ भाई, मैंने सुना है सोंग परिवार में पेई यान चे और सोंग बुढ़िया एक दूसरे को काट रहे हैं। पेई यान चे इस बार शायद मुसीबत में है। अरे मैं समझ गया, बात नहीं करते। अरे भाई, मैं कह रहा हूं तुम ये पहचान कब तक छुपाओगे? मुझे लगता है बस करो। लिन परिवार की लड़की अब मुझसे चिपकी रहती है। क्यूइन जियो है क्या? अंदर आओ। आप भी यहाँ हैं।
तुम बात करो, मैं चलता हूं। किसी और दिन आकर तुम्हारे बॉडीगार्ड से मिलूंगा। अरे हाँ, जो बात मैंने तुमसे कही थी, याद रखना, अच्छे से करना। छियोछिन, तू मेरे लिए इंतजार कर। चियोचिन, तू शाओजिया का युवराज है। वो आदमी, मेरा मतलब है कुंदा, उसे मार सकते हो। हाँ, लेकिन वो मेरे दादा का विश्वास पात्र है, मैं उसे खुलेआम नहीं मार सकता। तो और क्या तरीका है? हेइसन, क्या यह शाओजिया की ताकत नहीं है? यह मेरी है, मैंने इसे खुद बनाया है। तो मैं तुम्हें काम पर रखता हूं उसे मारने के लिए। मैं ऊंची कीमत मांगता हूं। तो मैं खुद को तुम्हें दे देता हूं। काफी है। मैं मान गया, लेकिन इनाम मैं तय करूंगा। लोगों को इकट्ठा करो। भाई, अभी समय नहीं है। हेइसन, तुम्हारी दशकों की मेहनत है, कई बार मौत से बचकर आज यहां तक पहुंचे हो। अब तुम एक रुआन वेई के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हो। क्या ये सही है भाई? इस औरत की आंखों में कभी तुम नहीं थे। हाँ, भाई, वो तुमसे प्यार नहीं करती, सिर्फ खुद से प्यार करती है। गरीबों की बस्ती में उसे देखते ही मेरी जिंदगी उसी में बंध गई। अगर उसके लिए मरना पड़े तो यह मेरा फैसला है। और कहो, वह खुद से प्यार करती है, क्या इसमें गलत है? मेरे साथ सहयोग करो। कुन शाओ अपना सब कुछ वापस नहीं चाहता। शक्ति, पैसा, औरतें, मुझे किसी चीज की कमी नहीं। तो शाओ जिया के बारे में क्या? सोंग जिया खुद ही परेशान है। पेई शाओ और बुजुर्ग महिला आपस में लड़ रहे हैं। तुम खुद ही सुरक्षित नहीं हो। मेरे साथ सहयोग करने के लिए क्या है? हाल ही में शाओ युवराज ने कई कदम उठाए हैं। कुन शाओ के अधिकांश लोग उसके हाथों मारे गए हैं। लगता है उसने कड़ा कदम उठाया है। कुन शाओ संतुष्ट है। जो शाओ जिया उसने बनाया था, एक बेगैरत के हाथों में चला गया। तुम्हारा मकसद रूअन डब्ल्यूई। एक औरत, तुम सच में उसका दीवाना हो। मैं उससे प्यार करता हूं, प्यार से पागल हो गया हूं। मेरे साथ काम करना चाहते हो तो थोड़ी ईमानदारी दिखाओ। WEI हाल ही में तुम अकेले क्यों हो? तुम्हारा बॉडीगार्ड कहाँ है? मैंने उसे कुछ काम पर भेजा है। हिलना मत, रुको रुको रुको, ले जाओ, चलो। बेकार, ये एक्सायोकिन नहीं है। ये तो एक्सायोकिन के पास का एक कुत्ता है। हाँ, ये सच में वही है। अपनी आंखें खोलकर देखो, ये है असली एक्सायोकिन। तो तुम्हें छूट दूंगा, भाग जाओ। ये वही है। किन एक्सायो एक्सायोकिन। मुझे ये कैसे नहीं सूझा? बकवास बंद करो, जल्दी बताओ क्या करें। तुमने उन बेकारों को ढूंढ लिया जो पहले ही चेतावनी दे चुके हैं। एक्सायोकिन शायद आने वाली राह पर है, तो उसे आने दो। उसे बचाना चाहते हो तो अकेले आओ। क्या हमें मार दिया जाएगा? हां, लेकिन डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा।
लेकिन मैंने नए कपड़े खरीदे हैं। अभी तक तुम्हें दिखाए नहीं हैं। दफनाने के लिए भी पहन सकते हो। असल में 2 जन्मों का आदमी, परिणाम एक ही है। कुछ लोगों की बुराई को भगवान भी नहीं बदल सकता। पेयांचे, तुम क्या कर रहे हो? WIWI, चिंता मत करो। कून शाओ ने तुम्हें इस्तेमाल किया एक नाटक करने के लिए। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे अगवा करना नुकसान नहीं है तो क्या है? मुझे म्यांमार या लाल घर में बेच दो, मेरे साथ बलात्कार करो, मेरा अपमान करो, तब क्या होगा? WIWI, तुम मुझे ऐसा कैसे सोच सकती हो? मेरे साथ कौन तुम्हें परेशान कर सकता है? मुझ पर विश्वास करो, आज के बाद हम एक्सायो और सॉन्ग परिवार से पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं, हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं। पेयांचे, तुम पागल हो। WEIWEI, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। बॉस। तुम उसे बॉस कहते हो? हाँ, वो मेरा बॉस है, एक्सायोकिन। अरे जल्दी करो। कौन हिम्मत करेगा? वो एक्सायोकिन हेसन का राजा है, मृतकों के ढेर से निकला है। जो चाहे जाए, मैं नहीं जाऊंगा। अरे रुअन WEI, किनेक्साएओ, भाग जाओ। किनेक्साएओ। सावधान। WEIWEI, छोड़ दो। एक बेकार आदमी के लिए यह सही नहीं है। क्या यह सही नहीं है? तुम्हारे लिए सही है। बस करो। उसका भगवान खुद देख लेगा। भाई चलो। तुम्हारा बॉस बहुत जल्दबाज है। हम अभी तक गाड़ी में नहीं चढ़े हैं। वो थोड़ा जल्दबाज है, लेकिन कुंदा का क्या होगा? क्या तुमने बॉस की बात नहीं सुनी? कुंदा के दुश्मन रास्ते में है कल इस समय तक। कुंदा को पछताना पड़ेगा कि उसने बॉस से नहीं मांगा। उसे मार दो। मुझे कुंदा को मारने क्यों नहीं दिया? वरना मैं तुम्हें नहीं मिल पाता। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो। हम शेनिफियाई को भूल गए। समय कम है। क्या कर रहे हो? डर रहे हो? अभी भी उल्टी करोगे। डर है कि तुम बीच में ही छोड़ दोगे। अब भागने का समय है। यह बात मुझे कहनी चाहिए। किन साहब, मुझे दबा रहे हो। रुअन WEI, तुमने कहा था एक बार मर चुके हो। तुम्हें कोई उत्सुकता नहीं है। मैं कुंदा को क्यों मारना चाहता हूं? उत्सुक नहीं मत कहो। एक छोटी लड़की थी, गरीबी में बड़ी हुई। अचानक वह अपनी मां के साथ एक अमीर परिवार में पहुंची। उसने चुपके से अमीर लड़की से संगीत सीखा। अमीरों की शानो शौकत में
धीरे धीरे लालच पैदा हो गया। बाद में उसके मंगेतर ने उसे एक जगह बेच दिया। उस जगह पर उसके साथ बलात्कार हुआ। उसे प्रताड़ित किया गया। मौत से भी बदतर हालत। उसके अंतिम सांस से पहले उसने कसम खाई, उन लोगों को खून का बदला चुकाना होगा। जब वह दर्द में थी, क्या कोई उसके साथ था? नहीं। अब है। बाद में उसे एक मूर्ख मिला जिसने उसके दर्द को मिठास में बदल दिया। सच में जा रहे हो क्या? तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारे कप्तान केन किसी चुड़ैल के चंगुल में फंस जाएंगे? कुछ पिंजरे घोंसले की तरह दिखते हैं। मूर्ख। तुम्हें जो चाहिए वह मिसेज सोंग को 10 साल की जेल दिला सकता है। कल तुम्हारे जाने के बाद मिसेज सोंग बीमार पड़ गईं। तुमने उनसे क्या कहा? रहस्य। वेई वेई। दादी, धन्यवाद कि आपने सोंग परिवार को मुझे उपहार के रूप में दिया। असल में सोंग यान ही आपकी असली पोती है। क्या 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 तुम क्या कह रहे हो? मैडम मैडम मैडम, आपको क्या हुआ? भाई, हेलीकॉप्टर तैयार है। भाभी ने 10 बजे की फ्लाइट बुक की है। वे अब जा चुकी है। मुझे पता है। रुआन वेई, मैं तुमसे प्यार करता हूं।